परमेश्वर को खोजना चाहता था, मैं परमेश्वर से मिलना चाहता था, वो मुझे मिलने लगा। ऐसे यहाँ पर बात करी। फिर मूसा के लिए किस प्रकार से बात करी जा रही है कि मैं उससे गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष बातें करता हूँ। आप अपने साथ अपने परमेश्वर को लिए चलते हैं, जहाँ कदम रखते हैं उस जगह पर कल्याण होता है। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम संजीव एंड्रयूज़ है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ, वो गवाही शेयर कर रहा हूँ, कैसे खुदावंद ने मेरे जीवन में काम किया, कैसे मैं लकवे से चंगा हुआ, और वो भी सिर्फ 12 मिनट में। वो परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर, किस तरह से उसने मुझे चंगा किया। यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज इस लायक हूँ। मेरे परमेश्वर ने मुझे बताया कि क्या मेरे लिए उसने किया, कैसे मुझे चंगा किया। वो मुझे अभी भी मंजर याद है कि कैसे लकवे से 12 मिनट में चंगाई रहा। लेकिन इससे पहले जब मैं यहाँ तक पहुँचता, वो उस समय का है कि मैं रेड लाइट पे खड़ा हूँ, जहाँ से मेरी ये शुरुआत होती है। रेड लाइट पे खड़ा हूँ और जैसे ही रेड से ग्रीन होती है मैंने बाइक को आगे बढ़ाया। लेकिन उस समय जैसे ही वो मैंने क्लच छोड़ा, वो रेस कुछ ज़्यादा तेज़ हो गई। मैं नहीं समझ पाया कि क्यों हुई। चलो जो होगा, मैंने ये विचार करते हुए घर तक आ गया। घर पर आया हूँ, मैंने बाइक को खड़ा किया, ऊपर आया तो एक चीज़ चेंज हो गई कि इसमें मैं अपनी ज़बान को महसूस कर रहा था कि ये तो ला तो ऐसे कर लो, मैं ऐसे करके ना इधर कर, मेरी ज़बान बुजुर्ग ऐसा खिसक गई, सड़क गई, स्लर आ गया, जो भी कह लीजिए। जब ये हुआ तो घर पे सोचा शायद मजाक कर रहा हूँ मैं, जिसे हम कई बार मजाक करते हैं, क्या होता था नहीं। वहाँ से आया, फिर मैं जो हूँ मैं बैठा हूँ, कुर्सी पे आके बैठ गए, जहाँ मैं नहीं बैठता, जहाँ मैंने परमेश्वर के लिए बना रखा है कि इस प्रकार से मैं बातचीत करता हूँ। जब इस प्रकार से हुआ तो परमेश्वर की वो वाली बातें जैसी मैं आया हूँ, तो मैंने क्या देखा कि मैं जब कुर्सी पर बैठ गया, मेरा मुंह टेढ़ा हो गया और मेरा ये हाथ जो है ऐसे आ गया, पैर जो है मेरा बिल्कुल सीधा हो गया, ये वाला जो है दिस वन, ये लेफ्ट वाला, हाँ लेफ्ट वाला। तो जब ये हुआ तो मेरा मुंह यूँ आया, तो मैंने कहा यीशु मेरे को मोहताज ना कर। मेरे मुंह से अब ये निकल रहा है, यीशु मुझे मोहताज मत कर। मैं यीशु को देख रहा हूँ, अद्भुत परमेश्वर है, मैं उसे देख रहा हूँ, यीशु मुझे मोहताज मत कर। और जैसे कि मैंने मेज़ लगाई हुई है यीशु की, मेज़ किस प्रकार से कि कैसे जो है, जैसे ये वाला इस प्रकार से देख सकते हैं कि कैसे जो है यहाँ पर है कि ये जो है यहाँ पर 3 दूत इस तरह से, एक मेरे पीछे है, एक मेरे इस पासे है और एक मेरे आगे है। किस तरह से जो है वहाँ पर जो है मैं यीशु से बात कर रहा हूँ कि यीशु मुझे मोहताज मत कर। और ये जो मोहताजी है वो ऐसी मोहताजी जिसमें जो मेरे दिल में चुभती है, चुभन है बहुत ज़्यादा। लेकिन वो इस चुभन की वजह से मैं यीशु कह रहा हूँ मुझे मोहताज मत कर। और यीशु ने मुझे सुना। वचन कहता है वो पुकारेगा मैं उत्तर दूंगा। वैसे ही यीशु ने जब मेरे हाथ को पकड़ा है, वो इसको ऐसे करा, वो सीधा, वो झटका लगा, ऐसे झटका लगा यीशु ने जब पकड़ा। और जब झटका लगा तो बिल्कुल ऐसे खुल गया जैसे कि बरसात में पानी भरा होता है और नाली खुल जाती है। और जब ऐसा हुआ है और उसके बाद जो है फिर मेरा ये हाथ काम कर रहा है, और मुंह टेढ़ा था वो सीधा किया, और ये पैर जो था वो सीधा किया। और यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं उस तरह से अपने आप को निकलते हुए देख रहा हूँ कि वो जो 12 मिनट मेरे बीते हैं, कैसे मैं यीशु से बात कर रहा हूँ। वो अद्भुत यीशु किस तरीके से, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि किस प्रकार से जो यीशु मेरे से बात कर रहा है, वो परमेश्वर जो मूसा से बात करता है, वो परमेश्वर जो इब्राहिम से बात करता है, वो मुझसे बात कर रहा है। मुझसे जिसने अब समझ में आता संतान क्या है, अब समझ में आता पुत्र क्या है। ये हमें देखना है, क्या मैं अपने परमेश्वर के साथ वो रिश्ता बनाना चाहता हूँ क्या, या वो रिश्ता बना जो उसका मन सा, उसकी मन के अनुसार है, वो मुझे रिश्ता बनाना है। तब आएगा मजा जीने का, तब आएगा जीवन के अंदर आगे बढ़ने का। वो वो गवाही है जो मेरी 12 मिनट के, वो गवाही जो लकवे से चंगाई तक के आने की है। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि यीशु के नाम में चंगाई है। वो यीशु जो अद्भुत है, किस तरीके से उसने मेरे को इस तरह से मुझे चंगा किया, और अपने वचन के अनुसार जो वचन है उसने मेरे लिए अपने इस दिए जीवन में वो काम किया। जैसा वो चाहे बस वैसा उस दास की तरह करता जा, जिसे इब्राहिम ने किया, जैसे मूसा ने किया, ताकि परमेश्वर की नजरें जो अनुग्रह की बड़ी दृष्टि है वो लगातार बनी रहे। मैं अब जब लॉर्ड ने मुझे चंगाई दी, यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी,
समय बीता। खैर उस समय जो दवाई का मसला था कि जो जबान को सीधा करना है, तो मैं होम्योपैथी की मेडिसिन का लिया जो मुझे मिली, और उसके बाद वो 1.5 महीने की जगह वो 15 दिन या 10 दिन के अंदर वो भी सेटल हो गया। जीवन जो है आनंदित करेगा आपको। और जीवन की बातें तो प्रभु तेरे पास है, मैं किस ओर जाऊं, ऐसा सा जीवन जो आप ना रूबरू परमेश्वर के साथ देखते और बतियाते हुए चलेंगे, अपने जीवन में बातें करते हुए चलेंगे, कैसे आप परमेश्वर से अपनी बात बोल सकते हैं। तो ऐसे जैसे घर में हम सब हैं, और धन्यवाद का विषय हमारे लिए रहा, और रोज का धन्यवाद का विषय है। जिस तरह से मैंने बोला परमेश्वर अब इस प्रकार से, तो ऐसा सा मंजर कुछ दिखने लगा कि हम कहीं घूमने जाएं। बड़ा अजीब सी ये बात है, अस्पताल में जाने वाला घूमने जाने की बात कर रहा है। कैसे हम लोग ये विचार करने लग गए कि यीशु ऐसे, हाँ ऐसा हो सकता है, परमेश्वर सब कुछ पलट सकता है। वो रात को जो है दिन में बदल सकता है, वो परमेश्वर है। हमारे मन के अनुसार वो हमारे को लेके हम मनाली घूमने गए, और जब वहाँ घूमने गए तो मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि ये मैं ना उड़ना चाहता हूँ। अब वो कैसे उड़ेगा जी, वहाँ पर उड़े, और जो पैराग्लाइडिंग है तो इस प्रकार से जो उड़ने का है वहाँ से संदर्भ में दिख रहा है, और कैसे जो है हमने वहाँ उड़ना है। तो उन्होंने बातचीत करी और लिखा भाई अगर इवन साइन करा लिए कि भाई फॉर्म पे साइन करेंगे, अगर कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है, परमेश्वर लाया, परमेश्वर लेके जाएगा, वो यीशु है, वो चंगा करके लेके आया है। और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वाकई ऐसा है, और वाकई ऐसा है। उकाब की नहीं उड़ेंगे उसने कहा, मैं उड़ना चाहता हूँ। मैंने ऐसा कहा, अब मैं यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं उड़ा। मैंने देखा कि उकाब की नहीं, उकाब कैसे उड़ता है, वो मज़ा, जो जीवन का मज़ा जो परमेश्वर के साथ चलने में है, कहीं नहीं है। क्योंकि जीवन देने वाला अगर तुम्हारे साथ साथ चल रहा है और तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारी सुनता है, तो वो अद्भुत परमेश्वर है। तुम हो और तुम्हारा पिता, वो जो परमेश्वर है, जो तुम्हारी सृष्टि करता है, जब तुमसे बातें करता है तो तुम्हें किसी और की बात करने की और किसी और की सुनने की, किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं है। उत्तम रीति से ही वो आपको लेके चलेगा। परमेश्वर का नियम है। जैसे मैं आपसे जिक्र करूं कि जैसे मैंने ये मेज़ लगाई, जैसे आपने अपने मेज़ का देखा किस प्रकार से मैंने मेज़ लगाने का क्या मतलब हुआ, मेज़ तो परमेश्वर भी लगाता है, लेकिन अगर आप मेज़ लगाते हो उसके लिए तो वो क्या अद्भुत होगा। आप कौन सी मेज़ लगाएंगे, वो मेज़ जिस पे आपके साथ परमेश्वर बात करेगा, जिसमें मैंने इस मेज़ पर मैंने कुछ वचन रखे, मैंने अपने परमेश्वर का कि हम कुछ बातचीत करें। क्या परमेश्वर नहीं कहता हम बात विवाद करें? मैं तो ये कहता हूं कि हम कुछ बातचीत करें। देख तेरा वचन ये कहता है, देख किस प्रकार तेरा वचन कहता है, तूने ही तो कहा था कि मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुन लूंगा, और तूने यह हुआ मेरी सुन ली। ये मेरे लिए मेज लगाना और ये तुम्हारे लिए मेज लगाना, ये मेरी गवाही, क्योंकि परमेश्वर तुमसे बात करना चाहता है। ये हमें देखना है, क्या हम मेज लगाना चाहते हैं। अगर हम मेज लगाना चाहते हैं तो वो भी तुम्हारे लिए मेज लगाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि जो जबूर का अगर हम देखें किस प्रकार से जो है 23:5 में हम इस प्रकार से देखते हैं कि किस प्रकार से लिखा हुआ, एग्जैक्ट जो है जो लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ किस प्रकार से जो है परमेश्वर में कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मिला, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब मेज बिछाता है, अगर मैंने मेज लगाई तो वो भी आपके लिए मेज लगाएगा। परमेश्वर, जो मैं इसलिए कह रहा हूं कि परमेश्वर का स्वभाव है, वो कर्जदार बनने नहीं देता, वो अपने ऊपर कर्ज नहीं देता, तो तुम्हें कैसे कर्ज में आने देगा, वो नहीं आने देगा। उसके स्वभाव को पहचानना, मेज लगाना तुम्हारा सफल हो जाएगा अगर लगा ली तो। अगर वो मुझे चंगा कर सकता है, अगर वो मुझे लकवे से चंगाई में लाकर रख सकता है, वो मेरा परमेश्वर, मेरा जो सृष्टि करता है, हमारा जो सृष्टि करता है, वो सृष्टि करता आपके साथ रहना चाहता है। यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जो गवाही आपसे मैंने शिरकत करी है, इस गवाही के द्वारा आप आशीषित हों, जितनों के साथ आप शेयर करें वो आशीषित हों, और जो बनाने वाले हैं वो भी आनंदित और आशीषित रहें, और आप सब परमेश्वर से, यीशु मसीह से आशीष पाएं, क्योंकि जो गवाही आपसे शेयर करी है वो जीवन की और जीवन के आनंद की है, जीवन में उत्तमता बनाए रखने के लिए है। अगर मैंने मेज लगाई और मेरे परमेश्वर ने मेरी सुनी, और आज वही गवाही मैं आपसे दे रहा हूं कि जब वो मेरी सुन सकता है, मुझे हील कर सकता है, मुझे चंगा कर सकता है, लकवे से मुझे 12 मिनट में चंगा कर सकता है, तो वो आपको भी चंगा कर सकता है। आप जिसके लिए प्रार्थना करोगे, आपका घराना हील रहेगा, चंगाई में रहेगा। जिसके लिए प्रार्थना करोगे वो चंगाई में रहेंगे, और जो चाहो वो मांग लो, क्योंकि परमेश्वर आपका है,
वो आपका है, आपकी दुनिया का में रहता है। जो आप विचार करते हैं वो समझता है, उसके मन के अनुसार आप जिंदगी को लेके चलो, उसकी प्रसन्नता के अनुसार काम करो। यही आज का हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप और परमेश्वर का रिश्ता वो कायम हो जाए जैसा वो चाहता है। आप सबको जय मसीह की। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदरता के लिए, सुंदर समय के लिए, इस समय इन क्षणों को बांटने के लिए, वो शेयरिंग के लिए जो ये करने वाले हैं और जो अब होने वाली जो विचार हैं, कि यीशु आप हैं और वो वचन जो लागू करना हमारे हाथ में है। मेरे मुंह के बोल मेरे हदिया देने वाले मेरे मालिक यीशु, ये जो वचन मेरे मुंह में तूने दिए हैं, वो वचन जैसे आपने सबको दिए हैं, अब जो वचन सब तक पहुंच रहा है, होने पाए यीशु की जो कई गुना फल लाने वाला हो, वो वचन वो देधारी होने वाला हो, कि जैसे जैसे जो लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी मेज को लगाने वाले और मेज के साथ आगे उस बात को चीज को करने वाले, कि यीशु आप और मैं उस मेज पे बातें करें और आगे बढ़ जाएं जीवन के उन कामों में जो आप चाहते हैं। और यही होने वाला आने वाला समय जो है सबके लिए होने पाए, जो इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं और शेयर करने वाले हैं। यीशु मसीह का मैं इस समय धन्यवाद करता हूँ आप सबको इस सुंदरता के लिए, इन सबको देखने और विचारने सुनने के लिए। यीशु मसीह का मैं यीशु मसीह में होकर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इससे आशीषित हों। यीशु के नाम से आमीन।